Hello everyone, myself Suresh Kumar Swalit. You know very well about me? Yes, sir. Then आज अपन क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क्स निर्धारित हैं इसके, है ना। तो पॉलिनोमियल का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, मतलब वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल? सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो अपन को पता होना चाहिए ना कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ऐसे थोड़ा है कि अपन सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के अंदर ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले सबसे पहले अपन को पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं, सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी अपन को पता होना चाहिए डिटेल से। उसके बाद में ही अपन आगे बढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज के, सब इजी हो जाएगा। तो जो वर्ड जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो क्या है? पॉलिनोमियल। Polynomials means plural of polynomial, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका बहुवचन। तो फिलहाल अपन को पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या है। Then we will talk about polynomial. सामने आपको दिखाई दे रहा है पॉलिनोमियल लिखा हुआ एक छोटा सा वर्ड। अब इसमें आपको 2-3 वर्ड और दिख रहे हैं। एक तो है इसके अंदर पॉली और दूसरा क्या है? नॉम्स। पॉली प्लस नॉम्स। पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है इसका? मैनी। पॉली का जो मीनिंग है वो हो रहा है जी मैनी। और जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स, इसका मतलब होता है टर्म्स, मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लिसन केयरफुली, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर मैनी टर्म्स होती हैं। सो सिंपल, लिसन केयरफुली बच्चे। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स होती हैं। इन इंग्लिश, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which has many terms is called polynomial. Now, attention. You know about polynomial? Once again, definition of polynomial. An algebraic expression which has many terms is called polynomial. You know? Understood? Yes, sir. No. In a big sound, you are speaking here. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है टर्म्स, ऑपरेशन करना पड़ेगा अपन को, प्रत्येक वर्ड का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ऑपरेशन तो डॉक्टर कर सकता है। यस, आई एम आल्सो एन डॉक्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ऑपरेशन कर देंगे भाई सक्सेसफुल। अभी जैसे पॉलिनोमियल का क्या हमने ऑपरेशन, पॉली प्लस नॉर्म्स। पॉली का मतलब है मैनी, नॉर्म्स का मतलब है टर्म्स। अब यहाँ पर फिलहाल आपको एक और चीज स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जिसका नाम है टर्म्स। तो टर्म्स क्या होती है? जैसे यहाँ पर आपके लिए लिखा जाए कि x² प्लस bx प्लस c, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिलहाल अपन इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्या है, कौन है, क्यों है, बट इतना मान लेते हैं कि दिस इज एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या है x² प्लस bx प्लस c। हम इसकी टर्म्स के बारे में जानकारी लेने आए हैं, इसलिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हम इसी टर्म्स पर फोकस करते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ax² के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब a और x² आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद में एक प्लस नामक प्राणी आ रहा है, दिख रहा है आपको, और उसके आगे लिखा हुआ है bx, मतलब b और x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। फिर वापस प्लस आया,
और उसके आगे लिखा हुआ सी अकेला, मतलब वो होगा कोई भी जो है। तो यहाँ पे जिनके बीच में जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट अगर उनके बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो वहाँ पे वो टर्म सेपरेट सेपरेट बन रहे हैं। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट किया गया है, क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं। मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which are separated by plus and a minus। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के स्मॉल स्मॉल पार्ट मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के छोटे छोटे पार्ट्स जिनको प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट किया जाता है, टर्म्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख रहे हैं जी, एक प्लस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको सेपरेट किया गया 1, 2 और 3 पार्ट्स के द्वारा इसको सेपरेट किया गया। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हुई इसके अंदर? 3 टर्म्स। इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देयर आर 3 टर्म्स। और उन 3 टर्म्स का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है बी एक्स एंड थर्ड वाली है सी। टर्म्स के बारे में समझ में आ गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस के द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में सेपरेट करना, और जो सेपरेट पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। मैनी टर्म्स, बात समझ में आ गई होगी, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। इसमें कितनी टर्म है? ओनली 1 टर्म है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो टर्म्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं, ठीक है जी। इसके बाद में एक चीज आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की भी चर्चा कर लेते हैं अपन। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे अपने पास में एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है उस कांस्टेंट का नाम है ए, ठीक है, दिखाई दे रहा ना आपको? एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, उसका क्या नाम है? ए। और एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो कौन है? बी। साथ में साइन भी देखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सी जो है वो अकेला ही आ रहा है, तो वो तो खुद ही बेचारा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या? कांस्टेंट है। तो जो ये अपने वेरिएबल्स हैं इनके जो मल्टीपल है ना, मल्टीपल, वो क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर, देन यू में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स, मतलब व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। और यहाँ पे इसके साथ में जो है कोई तो है, अकेला तो नहीं है। इसके साथ में कौन है पता है? इसके साथ में x की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। देन ये हमारा है c x की पावर 0, अकेला बच रहा है c, कांस्टेंट हुआ। टर्म्स के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, कोफिशिएंट्स के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितनी दिख रही है भाई? इसमें 2 दिखाई दे रही ना, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल जो x है उसकी आ रही है x³। तो इसका डिग्री कितना होगा? 3। इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो डिग्री सिंपल सा काम है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होने के लिए एक शर्त है भैया, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब जो आपके अल्फाबेटिक सिंबल हैं, इनकी पावर ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर जानते हो ना, 0 1 2 3 4 5 एंड मैनी मोर। जैसे 7x² प्लस 7x प्लस 3 px इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, और दूसरा है px इज इक्वल टू 7√x प्लस 3। थर्ड वाला है px इज इक्वल टू, चलो इसको qx मान लो, इसको मान लेते हैं अपन gx, और ये आपको दिया हुआ है x की पावर 3/2 प्लस 2। तीन डिफरेंट एग्जाम्पल अपने पास में हैं। इसमें कौन पॉलिनोमियल है, कौन नहीं है, क्यों नहीं है इसके लिए देखिए क्या बताया गया आपको कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसकी पावर जो है ना, मतलब जो डिग्री जिसकी जो डिग्री है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे अपन देखते रहे हैं कि इसमें वेरिएबल अपने पास में x आ रहा है। x का डिग्री दिख रही है आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे पावर दिख रही है 1, यहाँ पे दिख रही है पावर 0 क्यों है? क्योंकि इसके साथ में x की पावर 0 जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब 1 होता है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, विलुप्त हो गया वो। तो दिस इज पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज 2 and 1 आर होल नंबर्स हियर, बट इन दिस एक्सप्रेशन 7√x प्लस 3, रूट एक्स का मतलब होगा x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 होल नंबर नहीं होता तो यहाँ पे ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो क्या नहीं है? होल नंबर में नहीं है। बात समझ में आई ना? नंबर 3 gx, x का पावर 3/2 प्लस 2। हालांकि इसमें आपको टर्म्स दिख रही हैं, बट जो डिग्री की बात करें, जो x की पावर है वो आपके पास में 3/2 आ रही है, जो कि होल नंबर नहीं है। और होल नंबर नहीं है तो ये आपका जो gx है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज पॉलिनोमियल होने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये कहती है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल। आगे बात करें अपन, जैसे x की पावर 2 प्लस y की पावर -1 प्लस 3। फिलहाल यहाँ पे चर्चा करें अपन वेरिएबल्स, तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन? देयर आर 2 वेरिएबल्स, नेमली x एंड y। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x और y। आप देख रहे हैं कि x की जो पावर है वो 2 है और जो y की पावर है वो कितनी है? -1। x वाला ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब इसकी जो पावर है, डिग्री है, वो क्या चल रही है? रियल में चल रही है। बट y की जो पावर की बात करें वो है -1, और -1 आप जानते हो कि होल नंबर नहीं होता है, इंटीजर्स की श्रेणी में आता है, वो होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स उपलब्ध हैं उनकी डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। डिग्री, कोएफिशिएंट, टर्म्स, इनके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़े तो अपने पास में आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज मतलब जो वेरिएबल है उसकी जगह पर ऐसा वैल्यू रखा जाए, ऐसा कांस्टेंट वैल्यू रखा जाए कि जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट जीरो ही हो जाए। क्या हो जाए? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू रखी जाए जिससे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली जीरो बन जाए। जीरो, शून्य, आर्यभट्ट ने जिसका आविष्कार किया था उसी की बात कर रहा हूँ। यू नो जीरो, व्हाट इज जीरो? अरे शून्य की बात कर रहे हैं भाई, शून्य। आर्यभट्ट ने जिसका आविष्कार किया, महान गणितज्ञ। हाँ, बहुत सारे गणितज्ञ इंडिया के अंदर। हाँ जी, हम भी गणितज्ञ हैं, ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें आपको। What is going to happen? Yes.